We are going to discuss another algorithm for finding the shortest path, single one to all shortest path problem. लाइक एक सोर्स नोड से अगर हमने बाकी तमाम नोड्स का देखना है कि बाकी तमाम नोड्स तक जाने में कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ बन रहा है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए एक और एल्गोरिदम है, दैट इज़ कॉल्ड बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम. इससे पहले हमने डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम देखा था, लेकिन डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम के कुछ शॉर्टकमिंग्स थी. लाइक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम जो है वो आपके उन वेट्स को नहीं हैंडल, नेगेटिव वेट्स को नहीं हैंडल कर सकता. लाइक अगर आपके एजेस के साथ एसोसिएटेड जो वेट्स हैं वो नेगेटिव हों, तो वो आप डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम के थ्रू उस ग्राफ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ आप नहीं फाइंड आउट कर सकते. तो वहाँ पे आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम यूज़ होता है. तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एक तो ये वन टू ऑल शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होता है, लाइक डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम. दूसरा, हम इसमें अगेन वही वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ्स के थ्रू इसको स्टडी करेंगे. दूसरा, एक तीसरा इसमें क्या डिफरेंस है कि जो आपका डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम था वो ग्रीडी अप्रोच की बेस पे वर्क कर रहा है, जबकि आपका ये जो बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है ये डायनामिक प्रोग्रामिंग की बेस पे वर्क कर रहा होता है. और मेन जो इसका डिस्टिंक्शन है फ्रॉम दी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम वो यही है कि ये नेगेटिव वेट्स पे भी वर्क कर सकता है, जबकि डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम नेगेटिव वेट पे वर्क नहीं कर सकता. तो हेयर वी आर गिवन अ डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ. सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है, हमने इस ग्राफ के अंदर जितने भी एजेस हैं वो लिख देने होते हैं. ये एजेस आपको गिवन नहीं होंगे, आपको जस्ट ये ग्राफ गिवन है, आपने ये जितने भी एजेस इसके अंदर हैं वो आपने लिख दिए. स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, एक एज 1 3 बन रहा है, फिर आपके पास एक एज बन रहा है ये 1 2 बन रहा है. फिर अगर आप 2 से भी आगे जा सकते हैं, 3 5 वाला बेशक पहले लिख लें, जो भी आप लिख सकते हैं. तो 2 वाला पहले अगर हमने लिखा तो एक 2 4 बन रहा है हमारे पास एज. फिर एक ये हमारे पास एज 3 2 बन रहा है, 3 4 बन रहा है, 3 5 बन रहा है और एक 4 5 एज बन रहा है. तो जितने भी एजेस हैं इस ग्राफ के अंदर वो सारे हमने लिख लिए. ठीक है, अब हमने इनिशियली क्या करना है, ये जो हमारा सोर्स नोड है इसको डिस्टेंस हमने ज़ीरो साइन कर दिया, क्योंकि इसका इसके लिहाज से तो ज़ीरो ही है, बाकी सबको हमने डिस्टेंस इन्फिनिटी असाइन कर दी है. अब हमने इसके ऊपर रिलैक्सेशन अप्लाई करनी है. रिलैक्सेशन अगेन वही जैसे आपके डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम के अंदर इन डिस्टेंसेस की वैल्यू अपडेट हो रही थी ना, तो इसके अंदर भी हमने उसी तरह जो अपडेशन हो रही होती है ना आपकी डिस्टेंसेस की वैल्यू को, इसको हम रिलैक्सेशन बोलते हैं. तो इसके अंदर भी अगेन आपने उसी तरह रिलैक्सेशन करनी है. लाइक हर एज को चेक करना है. सबसे पहला कौन सा एज है आपके पास 1 3 वाले एज को चेक किया, तो यहाँ डिस्टेंस सोर्स नोड से इसका क्या बन रहा है 5, जबकि इधर हमने इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो 5 मिनिमम है ना इन्फिनिटी की निस्बत, तो हमने इसको अपडेट करके 5 कर दिया. सेम इसी तरह इस सोर्स नोड से 2 तक जाने में एक 6 यूज़ हो रहा है और एक इन्फिनिटी जो हमने लिखा हुआ है, तो इसमें से मिनिमम कौन सा वाला है 6 वाला है, तो हमने इसको अपडेट करके 6 कर दिया. सिमिलरली जब हम यहाँ से अच्छा यहाँ पे हमने 1 2 देखा, उसके बाद एज वाइज चलना है. इसमें 2 4 वाला एज देखेंगे, 2 4 वाला एज ये है, तो 2 से 4 तक जाने में 6 -1 यानी 6 का मतलब है कि हमने बेसिकली सोर्स से फाइंड आउट करना है ना. सोर्स से यहाँ तक तो आने में 6 लग गया, अब जो भी नेक्स्ट है वो आपने इसके साथ ऐड कर देना है. तो ये चीज़ जो अपडेट होके या पहले से जो भी इधर वैल्यू पड़ी होगी वो ये बताएगी कि इस नोड तक पहुँचने में पीछे से सोर्स नोड से कितना डिस्टेंस लगा होगा. तो नेक्स्ट आपने जो भी वेट गिवन है उसको जस्ट उसके अंदर ऐड कर देना है. तो 6 के अंदर आप -1 ऐड करेंगे तो आपका 5 हो जाता है. 5 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको अपडेट करके आपने 5 कर दिया. फिर आपने 3 2 वाला एज चेक करना है. ये 3 2 वाला एज है. 3 2 वाले एज में आप देखें क्या है कि आपके पास 5 डिस्टेंस पड़ा हुआ है, इसमें आप -2 ऐड करेंगे तो आपके पास 3 बन जाता है ना. 3 6 से भी छोटा है, तो ये अगेन अपडेट होके 3 हो जाएगा. ये नेक्स्ट आपने कौन सा डिस्टेंस एज चेक करना है 3 4 वाला, दिस वन 3 4. 3 4 तक जाने में आपके पास यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 डिस्टेंस तो पहले से ही पड़ा हुआ है, इसमें +4 करेंगे तो ये 9 बनेगा, लेकिन जो पहले से वैल्यू एग्जिस्ट करी है दैट इज़ लेसर देन 9, तो इसको फिर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है. नेक्स्ट आपने 3 5 वाला एज चेक करना है. ये वाला एज चेक करें तो ये 5 + 3 8 बनता है. 8 इज़ लेस देन इन्फिनिटी, तो इसको अपडेट करिए, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो मिनिमम वाले डिस्टेंस की तरफ जाना है, 8 कर देंगे. नेक्स्ट हमने चेक करना है 4 और 5 वाला डिस्टेंस. ये 4 और 5 वाला डिस्टेंस है, ये क्या बन रहा है आपके पास 4 से 5 वाला एज बन रहा है. 4 तक डिस्टेंस सोर्स नोड से 5 बना था, उसमें +3 करेंगे तो 8 बन रहा है. ऑलरेडी 8 ही है इधर, इसलिए इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है.
अब ये रिलैक्सेशन हमने कितने टाइम्स करनी है, ये हमने जितने नंबर ऑफ़ एजेस हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 उसमें -1 टाइम्स हमने ये रिलैक्सेशन करनी होती है। यानी मैक्सिमम हम इतने टाइम्स रिलैक्सेशन करते हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर एवरी ग्राफ कि आप -1 टाइम्स ही रिलैक्सेशन करेंगे तो आपको फ़ाइनल वैल्यूज़ मिलेंगी। कुछ ग्राफ में एक ही दफ़ा रिलैक्सेशन करने पे आपको वैल्यू मिल जाती है, कुछ में आपको आप लास्ट आइट्रेशन तक करते जाते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन दी ग्राफ कि उसकी क्या शेप है। तो एक दफ़ा अगर एक रिलैक्सेशन पे अगर कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं हो रही तो आपने नेक्स्ट एक और मज़ीद करके देख लेनी है कि अगर फिर भी कोई वैल्यू अपडेट नहीं हो रही तो इट मीन्स कि अब आपने स्टॉप कर जाना है। बाकी आप रिलैक्सेशन की जो आइट्रेशंस हैं वो करें या ना करें, उससे आपकी ये वैल्यूज़ को, ये जो वेट की वैल्यूज़ हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अभी तक हमने फ़र्स्ट रिलैक्सेशन परफॉर्म किया, अब हम सेकंड रिलैक्सेशन परफॉर्म करते हैं सेम उसी तरह इन एजेस पे। 1 3 एज देखना है, 1 3 एज तो आपके पास 5 ही रहेगा। इसी तरह 1 2 एज भी आपके पास 6 ही, जबकि देखिए 1 2 एज आपके पास 6 है, ऑलरेडी शॉर्टेस्ट पड़ा हुआ है तो आपने इसको अपडेट नहीं करना। नेक्स्ट 2 4 एज देखना है आपने। 2 4 एज अगर आपने देखा तो 2 तक 3 डिस्टेंस था, -1, 3 -1 क्या बनता है 2, तो इस पर क्या पड़ा हुआ है 5, 2 इज़ लेस देन 5 तो इसको अपडेट होना है, ये अपडेट होके 2 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास कौन सा एज है 3 और 2, 3 और 2 वाला एज है। 5 -2 3 बनता है, 3 ही ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने देखना है 3 4 एज, 3 4 वाला एज, ये 3 4 वाला एज है। 3 तक जाने में 5 डिस्टेंस लगा, 5 + 4 9 बन रहा है इधर तक जाने में, लेकिन ऑलरेडी 9 से लेस वैल्यू पड़ी हुई है तो इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमने चेक करना है 3 और 5 वाला एज। 3 और 5 वाला एज चेक करें तो 5 पहले से पड़ा हुआ है, 5 + 3 8 हो गया, तो 8 ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कौन सा चेक करना है 4 और 5 वाला चेक करना है। 4 से 5 तक जाने पे 4 पे क्या वैल्यू अपडेट होके हो गई थी 2 + 3 5, ऑलरेडी जो पड़ा हुआ है वो 8 है, तो 5 लेस देन 8 है तो आपने इसको अपडेट कर दिया। ये हमारी सेकेंड आइट्रेशन हो गई, यानी सेकेंड टाइम हमने रिलैक्सेशन परफॉर्म कर ली। अब हमने थर्ड टाइम रिलैक्सेशन परफॉर्म करनी है। अगेन 1 3 वाला एज देखा, 1 3 वाला एज तो 5 ही रहेगा, ठीक है। फिर 1 2 वाला एज देखा, वो भी 3 लेसर पड़ा हुआ है, वही रहेगा। फिर 2 4 वाला एज देखेंगे हम, 2 4 वाले एज क्या बन रहा है 3 - 1 2, 2 ही पड़ा हुआ है। फिर 3 2 वाला एज देखेंगे, 3 और 2 ये है, 5 - 2 3, 3 पड़ा हुआ है। फिर 3 4 वाला एज देखेंगे तो 3 4 वाला एज में देखें आपके पास क्या बन रहा है 5 + 4 9, तो 9 जो है वो आपके पास ग्रेटर देन 2 है तो इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपके पास 3 और 5 वाला एज है। 3 और 5 वाले एज में देखें 5 + 3 8 आ रहा है, तो 8 जो है आपके पास वो भी ग्रेटर देन 5 है, इसको भी अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट 4 और 5 है आपके पास, तो 4 पे क्या पड़ा हुआ है 4 की वैल्यू 2 है, +3 5, वो भी अपडेट हुआ हुआ है। ये बेसिकली यहाँ जो वैल्यू गिवन है ना, ये बता रही होती है कि पीछे से सोर्स नोड से आते आते यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ है, तो इसलिए आपने नेक्स्ट वाले को जस्ट उसके अंदर ऐड करना होता है, तो फिर सोर्स नोड से इस तक वाले का डिस्टेंस आ जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इस रिलैक्सेशन वाले स्टेप में कोई भी अपडेशन नहीं हुई, ठीक है। एक मज़ीद रिलैक्सेशन, वैसे तो हमने 6 टाइम्स इसमें करनी है, लेकिन अब हमें चूँकि लग रहा है कि शायद इसके अंदर वैल्यूज़ अब मज़ीद अपडेट नहीं होंगी, तो एक और रिलैक्सेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। अगर इसमें भी वैल्यूज़ अपडेट नहीं होती तो फिर लाजमी नहीं है कि आप 6 तक ही स्टेप्स परफॉर्म करें, आप यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगेन 1 3 वाले एज को देखा, वैल्यू अपडेट नहीं होगी। 1 2 वाले एज को देखा, इधर भी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। 2 4 वाले एज को देखा तो अगेन वही 3 - 1 2 नहीं होगी वैल्यू अपडेट। 3 2 वाले एज को देखा, 3 2 ये है, अच्छा 5 - 2 3, इधर भी वैल्यू अपडेट नहीं होगी। फिर 3 4 वाले एज को देखा, 5 + 4 9 नहीं होगी। 3 5 वाले एज को देखा, 5 + 3 8 नहीं होगी। 4 5 वाले एज को देखा, 4 पे पड़ा हुआ है 2 + 3 5, नई वैल्यू अपडेट होगी। तो बेसिकली ये वाला जो आपका ग्राफ है, इसमें आपके जस्ट 3 टाइम्स रिलैक्सेशन करने से आपको शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। शॉर्टेस्ट पाथ हमें क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट नोड है उसका जो कॉस्ट है या उसकी जो डिस्टेंस है वो 0 है, सेकेंड वाले का 3 है, जो आपका थर्ड वाला है उसका 5 है, फोर्थ वाले का 2 है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके फिफ्थ वाला जो नोड है वहाँ तक जाने का डिस्टेंस 5 है। तो ये देखें सारे डिस्टेंसेस जो हैं ये रिड्यूस हो गए हैं। तो ये बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ अगर आपने
फाइंड आउट करना है बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम के थ्रू, तो वो इसके थ्रू फाइंड आउट होता है। और अगर आपका डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में भी वेट्स हैं, तो ये हो सकता है कि कभी आपका जो डिस्टेंसेस आ रहे हैं ये भी माइनस में चले जाएं, तो इट्स ओके, माइनस में जा सकते हैं डिस्टेंसेस, तो वो फिर आपका ज़ाहिर है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही काउंट होगा। बाकी इसके अंदर डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच यूज़ हो रही है, क्योंकि जो पिछले वैल्यूज़ अपडेट हो रही हैं उनको हम स्टोर करते जा रहे हैं। So this is how a Bellman-Ford algorithm works on a weighted graph.